पहाड़ियों के बीच कुंडारिया नाम का एक गांव था। यह गांव साधारण नहीं था। यह हर सुबह मंदिर की घंटियों से ही शुरू होती, पर इसी पवित्रता के बीच एक ऐसा डर था जिसे कोई जोर से नहीं बोलता था। गांव के बाहर काले पत्थरों से बनी एक प्राचीन गुफा थी। कहते थे इस गुफा में एक बिना सिर वाला राक्षस रहता है। हाँ, और वो नई दुल्हनों को ले जाता है। सब बहुत धीरे बोलो, कहीं वो सुन न ले। उसका शरीर विशाल था, छाती पर जले हुए चिन्ह और गर्दन के ऊपर सिर नहीं जलती हुई राख थी। फिर भी वह राक्षस देखता था, सूंघता था और वह हर नई दुल्हन को पहचान लेता था। कुंडारिया में एक अजीब परंपरा थी। शादी के बाद पहली रात दुल्हन को घर के मंदिर में अकेले दीप जलाना होता था, पर जिस रात दीप जलता उसकी अगली सुबह ही दुल्हन गायब हो जाती। गौरी शंकर की दुल्हन गायब हो गई। रातों रात गायब हो गई। कोई पता नहीं है, सब लोग परेशान हैं। न कोई चीख ना ही खून, सिर्फ टूटी हुई चूड़ियाँ और मंदिर में बुझा दीप मिलता। गांव वाले जानते थे बिना सिर वाला राक्षस दुल्हन को उठा ले गया है। मेरी बहू को बिना सिर वाला राक्षस उठा कर ले गया है। हाँ, वही लेकर गया है। राक्षस दुल्हन को गुफा में ले जाकर जीवित रखता था, पर कोई नहीं जानता था क्यों रखता था। ये राक्षस करना क्या चाहता है हमारे साथ? हाँ, वो तो बहुत भयानक लग रहा है, कहीं हम पर हमला न कर दे। इसी गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम धायरा था। वह लड़की साधारण नहीं थी। उसकी माँ गांव की आखिरी देवी साधिका थी, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने अपशगुन कहकर जंगल में छोड़ दिया था। ये बुढ़िया हमारे गांव के लिए अपशगुन है, इसे जंगल में छोड़ दो। धायरा की माँ मरते समय धायरा के कान में फुसफुसाई थी, राक्षस बिना सिर का नहीं है, उसका सिर छीन गया है और जब तक सत्य का पता नहीं चलेगा वह दुल्हनों को ले जाता रहेगा। धायरा ने उसी दिन कसम खाई थी वह गुफा में जाएगी। जब गांव की सबसे नई दुल्हन मृणाला गायब हुई। ओह, मृणाल गायब हो गई। अरे, मृणाल को भी उठा ले गया राक्षस। हम क्या करेंगे अब? धायरा किसी को बिना बताए रात में गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा के भीतर दीवारों पर वैदिक मंत्र खुदे थे और फर्श पर विवाह के चिन्ह भी थे। गुफा के और अंदर कई सारी दुल्हनें जीवित थी। दुल्हनें डरी हुई नहीं थी, वे सभी पूजा कर रही थी। और तभी अंधेरे से वह बिना सिर वाला राक्षस निकला। राक्षस ने धायरा पर हमला नहीं किया, बल्कि वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। धायरा सोच में पड़ गई, यह राक्षस कौन है और यह मेरे सामने ऐसे क्यों बैठा है। धायरा को एक विचित्र दृष्टि दिखाई दी, जिसमें उसे दिखा हजारों साल पहले एक धर्म रक्षक विराटराज नाम का एक राजा था। राजा ने देवी की रक्षा में एक ब्राह्मण वेशधारी असुर का वध किया था, लेकिन वह ब्राह्मण असल में देवी का श्राप था। देवी ने कहा, हे राजन, तूने धर्म तो निभाया लेकिन अहंकार में निभाया है, इसलिए तू आज से बिना सिर के जिएगा जब तक स्त्री स्वयं तुझे मुक्त न करे। उसी समय राजा का सिर अलग हुआ और शरीर राक्षस बन गया। धायरा की दृष्टि गायब हो गई और धायरा समझ गई यह राक्षस दुल्हनों को मारता नहीं, वह उन्हें इसलिए लाता था क्योंकि केवल विवाहित स्त्री की शक्ति उस श्राप को तोड़ सकती है। पर हर दुल्हन डरकर पीछे हट जाती, कोई आगे नहीं बढ़ती और श्राप चलता रहा। पर अब धायरा आ चुकी थी। धायरा ने गुफा में अग्नि जलाई, अपने हाथ से खड्ग उठाकर राक्षस के सामने खड़ी हो गई। राक्षस ने कहा, मेरी गर्दन पर वार करना धायरा। धायरा के हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह सोच रही थी अगर वह मारेगी तो वह राक्षस मरेगा, पर अगर यह कथा झूठी हुई तो वह एक निर्दोष आत्मा को मार देगी। लेकिन फिर हिम्मत करके धायरा ने आंखें बंद की और गर्दन पर वार कर दिया। खून नहीं निकला, लेकिन राक्षस गिर गया और उसके शरीर से प्रकाश उठने लगा। धीरे धीरे एक मानव रूप प्रकट हुआ जो राजा विराटराज का था। गुफा से सभी दुल्हनें सुरक्षित निकल गई, पर धायरा वही गुफा में बैठी रह गई क्योंकि उसे श्राप की कीमत चुकानी थी। कई वर्षों बाद गांव में कहा जाता है, राक्षस तो मर गया, पर गुफा में आज भी एक स्त्री दीप जलावे है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने डर से बड़ा कोई राक्षस नहीं होता और स्त्रियां केवल पीड़िता नहीं होती, बल्कि मुक्ति का द्वार भी होती है।